जगह आप पीर बाबा बैठा रहे हो, सैयद बाबा बैठा रहे हो, और क्यों जगह जगह इसके नाम पे तमाशा करा रहे हो? ऐसा है भाई, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, भूत बाधा होती है, देवी देवता होते हैं, मैं समर्थन करता हूं। और जो हमारे धर्म गुरु जी जो बोल रहे थे, हमारी जो बहन बोल रही थी, हमारे जो भाई लोग बैठे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं भारतवर्ष में हैं, जो जान जाते हैं वो विद्या नहीं है। बात है, इसीलिए जाना भी जाता है। मैं आ रहा हूँ पंडोकर सर, अरविंद जी आपके पास भी आऊंगा। बात यह है कि अब तक बहुत सारी उनको चैलेंज दिया गया। उन्होंने अभी रायपुर की अपनी कथा में उन्होंने इस तमाम चैलेंज को स्वीकार भी किया, और हमने देखा कि एक बार उसी तरीके से उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसको मानते हैं कि उनको जानकारी है। पंडित अजय गौतम, मुझे आपसे समझना है कि ये है क्या, ये कोई चमत्कार है जी, या वाकई बाबा कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं? क्या मानते हैं? देखिए, हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रीय विद्याएं हैं, और उन वैदिक शास्त्रीय विद्याओं का आज से नहीं, बहुत हजारों साल से इसके प्रमाण मिलते आए हैं। अगर बाबा तुलसी की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा कि भाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये बाबा तुलसी ने तो हनुमान चालीसा के अंदर लिखा, 550 साल पहले की बात है। इससे पहले ऋग्वेद की बात कर लीजिए, ऋग्वेद में अग्नि सूक्त आता है। अग्नि सूक्त में कहते हैं अग्नि मीले पुरोहितम जगनस्य देवम ऋतविजम। तो इस तरीके के हमारे यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं, जहाँ लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और जहाँ जाकर साइंस, जो आज की सो कॉल्ड साइंस है, जहाँ वो खत्म हो जाती है, तो वहां जाके हमारी वैदिक शास्त्रीय सनातनी विद्याएं एक लोकाचार के लिए, जन कल्याण के लिए, सेवा भाव के लिए हमारे जो धर्माचार्य हैं वो उसका प्रयोग करते हैं। इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। देखिए, विश्वास शब्द से ही अंधविश्वास निकला है, ठीक है? तो विश्वास है तभी तो अंधविश्वास की उत्पत्ति हुई। तो ये अंधविश्वास नहीं है, हमारे देखने वालों का नजरिया है। इस देश ने वो भी समय देखा है जब सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल करके ये कहा कि राम तो काल्पनिक बाबा विशेष है और बाबा को कोई सिद्धि है। देखिए, सिद्धि है। देखिए, आपने तो हनुमान चालीसा का जिक्र किया। हनुमान चालीसा में इस तरह की कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा में जो कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने वो भी तो हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं। उन्होंने भी तो कहा नासे रोग हरे सब पीरा, क्योंकि वो देखिए, जितने भी आपके रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ। जी जी, ये तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं पर्ची पर कुछ भी लिख दूं वो आपके मन की बात हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसी सिद्धियां बहुत सी हैं हमारे यहाँ। मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, स्तंभन है, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, खड़दर्शन है। ठीक, कोई बात ही नहीं है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं 10 सेकंड विद योर काइंड परमिशन, प्लीज। मदर टेरेसा जी, बहुत सम्मान करते हैं सब उनका। जब उनको सेंट की उपाधि दी गई तो आप देखिए उसमें लिखा गया कि इन्होंने इतने हजारों लोगों की देवीय शक्ति से उनकी बीमारी को हरा, तब उनको सेंट की उपाधि दी। ये अब सोचिए, मेरी बात नहीं करिए, इस देश के अंदर जो क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है, तो उसके अंदर सेंट बनने से पहले, पोप बनने से पहले वो अपनी देवीय शक्तियों से लोगों की बीमारी, मानसिक बीमारी, कुष्ठ रोग इत्यादि हरते हैं, तब उन्हें उपाधि मिलती है। इफ आई एम रॉन्ग, माय